हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल A1 ऑल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है और क्लास 10th के NCERT बुक में किस तरह से कितने विधियों से इसको हल ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम आज आप लोगों को बताने वाले हैं, बने रहिए वीडियो में। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। और यहाँ क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है आज आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप सब लोग कि एक समीकरण क्वेश्चन दिया है जिसमें दो समीकरण उपलब्ध हैं। कितने हैं? दो समीकरण दिया गया है। कभी भी दो चर वाले, यहां दे दिया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण होते कैसे हैं और रैखिक समीकरण क्या कहलाता है और दो चर वाला क्या कहलाता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ गए? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप लोगों को इसी को जानना है। तो चलिए दो चर को समझ जाते हैं कि होता क्या है। कभी भी बीजगणितीय मेथड में या मैथमेटिक्स में आ जाते हैं चर और अचर, या केवल चर हो या केवल अचर हो, तो उसमें फर्क को समझ लेना जरूरी होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ एक क्वेश्चन है, x + y = 14 है। क्या है? x + y = 14, जिसको हम फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, पहला समीकरण बोलते हैं। और दूसरा में x - y = 4 इक्वल क्या दिया है? दूसरा समीकरण, समझ गए? तो यहां देख रहे हैं कि x और y है। क्या है? x और y। कहने का मतलब किसी ये वर्णमाला का ABCD वर्णमाला जो होता है उसका x ले लिया गया है और y ले लिया गया है। तो x पहला चर हुआ और y दूसरा चर हुआ। तो इस क्वेश्चन में आप सब लोग देख रहे हैं कि x और y केवल दो गो चर है। कितने चर हैं? दो गो चर है। इसी को बोला गया दो चर वाले। और बात रही रैखिक समीकरण की, तो रैखिक समीकरण वो होता है कि जिस चर का घात केवल 1 हो। क्या हो? जिस समीकरण का घात 1 हो। तो चलिए हम यहां देख लेते हैं कौन सी समीकरण। तो आपके पास x + y = 14 है। देखिए इस समीकरण का घात 1 है, इसका भी घात 1 है, और इस समीकरण में भी आते हैं तो इसका भी घात 1 है। तो देखिए यही रैखिक समीकरण है और दो चर वाले हैं। तो चलिए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल की जाती है आज आप देख रहे हैं, देखे होंगे, किताब में भी पढ़े होंगे। तो आज देख लीजिए, x + y = 14 है। तो सबसे पहले यहां लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि से। यहां लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि, समझ गए? इसके बाद लिखते हैं समीकरण 1 से। हम सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। कैसे लिखेंगे? x + y = 14। x + y = 14 पहला समीकरण हुआ। किसी इस दो चरों में जो x और y है, किसी एक को हम दूसरे साइड में ले जाते हैं, इस बराबर के दूसरे साइड में ले जाते हैं। क्या करते हैं? दूसरे साइड में ले जाते हैं। तो जब दूसरे साइड में ले जाएंगे तो इसके चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, इसके चिन्ह में बदलाव आ जाता है। जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, जो माइनस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो चलिए कैसे होते हैं हम देखेंगे। x को भी ले जा सकते हैं और y को। तो चलिए हम लेकर चले जाते हैं y को ही। तो 14 + y है, जब बराबर के राइट साइड में यानी दाहिने साइड में ले कर आएंगे तो ये माइनस में हो जाता है। किस में हो जाता है? माइनस में। अब देखिए यहाँ इसके आगे इस समीकरण को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं, इतना ही पर इसको इन रखते हैं अभी, और इसका नाम
हम समीकरण 3 से नोट कर देते हैं। समझ गए, इसका नाम समीकरण 3 से नोट करते हैं। अब करते क्या है कि देखिए ये जो x बराबर 14 माइनस वाई हुआ ना, ये जो हुआ x का वैल्यू हुआ, कितना x का वैल्यू, x का मान हुआ 14 माइनस वाई। अभी ये आंसर नहीं हुआ, x का मतलब नहीं निकला, अभी इसमें प्राप्त करना है। लेकिन समीकरण 3 जो है x का मान कहलाएगा, इतना 14 माइनस वाई। अब ये मान जो है लिखेंगे क्या, समीकरण यहां लिख दीजिए अब, क्या अब लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 14 है। तो समीकरण 2 में x बराबर 14 घटाओ y रखने पर, समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 हम खोजते हैं, समीकरण 2 हमारे सामने है, नजरों के सामने है, x माइनस वाई इक्वल 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब देखिए जो x का मान दिया है 14 माइनस वाई, क्या दिया है, 14 माइनस वाई दिया है ना, इस x के जगह पर अब हम लिखेंगे 14 घटाओ y, इसका मान हुआ, अभी बाकी माइनस वाई ये बचा है। समझ गए, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डबल वाई आ कहाँ से जाता है, डबल एक्स आ कहाँ से जाता है। समझ गए, तो यहाँ क्लियर से ध्यान दें कि x का जो मान है 14 माइनस वाई, ये x के जगह धारण कर लिया है, x के जगह पर इसको रख दिया गया है इस तरीका से। समझ गए, और इसके बाकी जो इसके बाद बचा था माइनस वाई बराबर 4, इसको लिख दिया गया है। अब चलते हैं इसके आगे, x माइनस, देखिए 14 माइनस वाई जो है, अब ये क्रिया करेगा, ये क्रिया करेगा, माइनस वाई और माइनस वाई एक चीज है, एक चर है। समझ गए, और ये जो है दोनों माइनस माइनस में है, हम इसको जोड़ देते हैं, 14 घटाओ एक वाई जोड़ेंगे तो 2 वाई हो जाएगा, और बराबर इधर 4 बच जाएगा। अब चलिए ये 14 माइनस 2y बराबर 4 है ना, अब 4 के तरफ देखिए ये जो संख्या, ये जो राशि हुआ चर राशि हुआ, क्या कहलाएगा, चर राशि, और 4 जो है अचर हुआ, और 14 भी अचर हुआ। इस 14 को हम 4 के तरफ लेकर जाएंगे, समझ रहे हैं, इस 14 को 4 के तरफ लेकर जाएंगे, इस 14 को 4 के तरफ ले जाएंगे, इसका चिन्ह प्लस है, क्या है, प्लस है। जब ये 14 बराबर के राइट साइड यानी कि 4 के तरफ जाएगा तो चिन्ह जो होगा परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। कैसे, तो ये जो बचा है ना माइनस 2y को सबसे पहले लिख लिया जाए, माइनस 2y बराबर 4 है ना, 4 रख दिया जाए, और 14 को लेकर उधर रखेंगे तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब चलिए घटाते हैं, माइनस 2y बराबर 14 में से तो 4 घटेगा, 4 में से 14 जाएगा नहीं, माइनस 10 बचेगा, क्या बचेगा, माइनस 10। समझ में आ रहा है, क्या बचेगा, माइनस 10 बचेगा। कोई कह सकता है कि सर यहाँ माइनस 10 कैसे आ गया, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज में पड़ जाते हैं। तो हम आज बता दे रहे हैं कि जो बड़ी संख्या होती है कहीं भी हो, चाहे किसी छोटे के बाद हो या पहले हो, उसको बड़ी में से छोटी को घटाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लिखते हैं। जैसे 14 में से हम 4 घटा दिए, 10 बचा, तो 14 का चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दिया गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखिए दोनों तरफ माइनस माइनस है ना, इसको ऐसे काट दीजिए। अब इसके बाद समझिए 2 और y के बीच कैसा संबंध है, किस तरीका का संबंध है। तो इसके बीच में गुणा का चिन्ह छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, गुणा का। जब भी 2 को अब धक्का मारकर हम 10 के तरफ ले जाएंगे, ये गुणा में है तो उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, भाग की क्रिया में हो जाएगा, 10 के नीचे हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। समझ गए। अब इसमें हम भाग लगाते हैं, 2 से जब भाग लगाएंगे तो 5 बार में ये 10 विभाजित हो जाएगा, कट जाएगा। समझ गए। तो y का यहाँ 5 वैल्यू हुआ, 5 मान हुआ। y का मान कितना आ गया, 5। इसको हम आंसर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते ही नहीं, कहते भी हैं। y का मान क्या होगा, 5 हुआ। अब चलिए
ये तो एक हुआ ना y का, y के ही जैसा हमको x का भी मान चाहिए। यहाँ x बराबर जो 14 माइनस वाई रखा गया है इसी के जैसा मान चाहिए, जबकि यहाँ नहीं था ना, इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि अभी अधूरा है x का मान। समझ गए? तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे अब समीकरण किस में, इस 3 वाले में। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर, क्या रखने पर, 5 रखने पर। तो हम ढूंढते हैं समीकरण 3 है कहाँ, कॉपी में ढूंढिए। देखिए इस बोर्ड पर कहाँ है समीकरण 3 है, यहाँ है। x बराबर 14 माइनस वाई है, क्या लिखेंगे, x बराबर 14 माइनस वाई है, x बराबर 14 माइनस, अब देखिए y का मान कितना आया है, तो 5 आया है ना, तो y का मान हम 5 रखते हैं y के जगह पर। समझ गए? अब घटाते हैं, तो x बराबर हमारा क्या आया, 14 में से 5 को घटा देते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। ये आपका x का मान निकल गया। समझ गए? इसके पहले या लिखते जाइए कॉपी में। और लिखने की तरीका जो है एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी होती है। समझ गए? इस तरीका से, बराबर बहुत लोग इधर उधर कर देते हैं, लेकिन इस तरीका से लिखेंगे। देखिए आपका आंसर आपके सामने निकल कर आ गया है, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपका आंसर हुआ। समझ गए? इसी तरह से किसी भी क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं, यही विधि है, इसको समझेंगे अच्छे से हल कर पाएंगे।